गुंडागर्दी का साक्ष्य देखिए आप लोग, कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं कि कौन कर रहा है? लड़की हेलमेट पहनी है, वो ये खुशबू है, मीडिया रिपोर्टर है। ये खुशबू है और ये बीरू के क्या कहते हैं, रखेल है। ऐसे नहीं, गर्लफ्रेंड। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? गलत ऐसे नहीं, किसने गुंडागर्दी की? देखिए दो बड़ा बड़ा बेग, उसी बेग से प्रहार की है बिना मानवी पे। बच्चे पृथ्वी जी पीछे खड़े हैं, उनकी माँ है, दोस्त जैसा उनका रिश्ता है, उनकी बेटी है। जब किसी बच्चे पे आँच आ जाती है ना, तो माँ किसी हद तक उतर जाती है। अरे कुत्ता का जो बच्चा है उस पे आप तो हमला करके देखो, आपको काट के बर्बाद ना कर दिया तो कहो। यहाँ तो बिना मानवी मैंने सी कि मेरी बच्ची का बस इज्जत बच जाए। तुम और वीरू किशन, तुमको हम बोल रहे हैं, ये लास्ट वार्निंग है बेटा। तुमको तो हम वो पानी पिलाएंगे ना, एकदम तुम लोग मेरे दिमाग में हो। खुशबू राय जो है, जो भी जैसा कि बीना मानवी जी को थप्पड़ मारने का बीरू जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है, तो इन सब चीजों को लेकर आज आप लोग उपस्थित हुई हैं। क्या पूरा मामला है, सबसे पहले बताएंगे। सबसे पहले आपके जितने भी चैनल है, उन चैनलों के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करते हैं। और 6 महीना से बीरू किशन जो है वो महिला विकास मंच के बीना मानवी जी को बदनाम करने की पूरी साजिश रच रहे हैं और मतलब फोटो एडिट कर के डाल रहे हैं। और 1 मिनट रुको ना, स्टार्ट कर लेना। क्या हुआ? आइए नहीं ना पर रख देते हैं, आवाज अच्छी से आ जाएगा। इसी बीच में एडजस्ट कर लीजिए। दुबली पतली अरे आप वहाँ जाइए, वो भी आएंगे, बैठिए ना, आप बोलिए ना, हम बोलेंगे। बीचे में एडजस्ट कर लीजिए, कहीं एडजस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दीदी आ जाएंगे वहाँ पे। ऐसे भी जो बोलेगा उसी के साथ क्लोज होगा, टेंशन नहीं लो। क्या मैम दोनों तरफ देखिएगा, चलिए चारों तरफ देख के बोलना है आपको। ओके सब चलिए, फिर से कीजिए राजू जी। जैसा कि सभी लोग अभी उपस्थित हैं, क्या कुछ मामला है, पूरा मामला पहले डिटेल में बताएंगे। जितने भी चैनल हैं उस चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम करते हैं। ये मामला ये है कि बीरू किशन यादव जो अपना चेहरा चमकाने के लिए उसको और कोई नहीं मिला तो उसको बीना मानवी नजर आई, क्योंकि उसको अपना चेहरा चमकाना था। वो कालू बिरुआ को कोई जान नहीं रहा था, तो वो गायक है, अश्लील गाना गाने वाला एक गायक है जो अश्लील गाना हमेशा गाता रहता है। और कुछ दिन पहले वो एक वीडियो एडिट करके और सोशल मीडिया पर डाल रहा था और ब्लैकमेल का काम कर रहा था। और ब्लैकमेलिंग का काम करके फिर मैडम देखी कि वीडियो चला रहा था, फिर मैडम मिलने भी गई थी, जो लाइव के माध्यम से देखा गया था। वहां जाने के बाद वो टोटल वीडियो एडिट किए हुए था, कुछ था भी उनका निजी जीवन का कुछ वीडियो भी था, जो कि सबका एक पर्सनल लाइफ रहता है और पर्सनल लाइफ खुलकर कोई भी जीता हो, स्वतंत्र है। तो उसके बाद जब वो बोले कि बाबू ये वीडियो को क्यों ये चला रहे हो, डिलीट कर दो, तो उन्होंने पैसों के डिमांड रखा, 5 लाख का। 5 लाख का डिमांड रखने के बाद फिर हम लोग वहां से आ गए। आने के बाद पैसा गया था उनको, पैसा लिया भी गया। पैसा लेने के बाद वो 2 महीना फिर शांत रहा। शांत रहने के बाद फिर वो एक वीडियो डालता है, फिर उनकी बेटी के बारे में, जो शादी जब उनके लड़की का तय हो गया तो उनकी बेटी के बारे में फिर वो वीडियो डाला कि ऐसे ऐसे कुछ भी जो चलाया न्यूज पर। फिर यहाँ से हम लोग गए वहां पे गए बीरू यादव का, कलुआ का, जो उसके सामने हम लोग झुकने वाले नहीं है कभी। हम खुद उसका पैर पकड़ कर रोए भी कि ठीक है, तुमको अगर ट्रोल करना है तो तुम बिना मानवी को ट्रोल करो, किसी के बच्चे पे क्यों आ रहे हो। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है मैडम, हम अपने चैनल से वीडियो को हटा दे रहे हैं, लेकिन जो भी चैनल चला रहे हैं उनको पैसा चाहिए। हम बोले कितना पैसा चाहिए, तो उन्होंने फिर 5 लाख का डिमांड किया। 5 लाख से डिमांड होते 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 वो 2 लाख पे आया। 2 लाख का डिमांड होने के बाद कल का डेट था, हम लोग पैसा लेकर गए। 1 लाख रुपया था हम लोग के पास में, पैसा लेकर गए, जो कि जेब में पैसा था, कोई नहीं था। हम लोग 5-7 थे, लेडीज ही थे हम लोग, और एक उनका लड़का था जो पृथ्वी जायसवाल जी थे, वो लड़का उनके साथ में गए थे। गाड़ी चलाकर कौन जाता, कोई ना कोई तो जेंट्स चाहिए।
तो हम लोग वहां गए तो उन लोग था तो बातचीत हुई, जो कि कैमरा उनका हॉल में लगा हुआ था। वो ऑन कैमरे बात हॉल में नहीं करते हैं, एक रूम है उनका सीधा सा। उस रूम में जब हम लोग गए तो उसमें बोला कि कितना लाई है मैडम, हम लोग बोले कि 1 लाख। उसके बाद कहे ठीक है बैठिए हम आते हैं। उसके बाद उन्होंने रूम बंद कर लिया, अंदर से रूम बंद कर लिया। और उसके बाद पता नहीं क्या था, किसको कॉल किए, कॉल करने के बाद बड़ा सा बाल वाला जो कि गाड़ी नंबर दिया गया वहां से स्कॉर्पियो था क्या, मतलब जो गाड़ी नंबर वहां दिया गया था मुझे नहीं पता, देखा गया बंद होकर बहुत सारा लड़का अंदर में आ गया। आने के बाद हल्ला हंगामा शुरू हो गया हम लोग के साथ में। हल्ला हंगामा होने के बाद ये लोग खुशबू जो है उसका पता नहीं क्या है, पत्नी रहती तो सिंदूर लगाती, और गर्लफ्रेंड है या रखेल है इसका मुझे नहीं पता। लेकिन उस रूम के अंदर में 10 लड़का 4 लड़की उसी रूम में रहते हैं। होने के बाद वो खुशबू जो बड़ा सा रेड, जो कि आप लोग को हम वीडियो भी दिखाएंगे, बड़ा सा रेड लेकर गई और हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग को नहीं पता था, हम लोग को मार करने थोड़ी गए थे, हम लोग तो वहां मिलने गए थे उनसे। पीछे से आकर बीना मानवी जी पे प्रहार की खुशबू। उसके बाद देखिएगा एक शायद वीडियो लाइव चला रहा है, उसमें आवाज भी आ रहा होगा कि बिना दी को मार दिया, बिना दी को मार दिया, और बॉल बंद कर दिया, पूरा अंधेरा हो गया। उसके बाद कौन किधर सामान ले गया हम लोग को कोई पता नहीं, मतलब चारों पट्टी से लोग घेर लिया था हम लोग को। सामान क्या किया, तोड़ा फोड़ा। उसके बाद मेरा जो रश्मि जी है, जब इनको गुस्सा आया, मैडम को जब लगा तो एक प्लास्टिक का टेबल इनको मिला, जाहिर है गुस्सा आना, हम लोग को भी गुस्सा आया। 1-2 थप्पड़ हम लोग भी लगाए, उस अंधेरा में क्या होता है, 1-2 थप्पड़ लगाए हम लोग भी। एक टेबल पटकी, जो टेबल भी पटका हुआ है। उसके बाद क्या की, बंद हो गई, अंदर में बंद करके लॉक कर ली। उसके बाद जब थाना पुलिस आया तो हम लोग वहां पे गए। ये रचा हुआ प्लानिंग था वीरू यादव का, ब्लैकमेलिंग का। लेकिन आप ही लोग पे आरोप है कि आप लोग उसके ऑफिस में गई हैं, बहुत सारा सामान जो है आप ही लोग तोड़े हैं। नहीं, चोर के यहाँ कौन चोरी करता है बताइए तो? जो खुद चोर है उसका क्या अस्तित्व है? वो बोलता है कि हम यादव हैं, तो क्या भाई यादव लोग ऐसे करते हैं? जाति पे नहीं जाना चाहिए ना किसी को। लेकिन जिस तरह से सामान उसके यहाँ बिखरा हुआ ऑफिस में, लगता है कि काफी उसका नुकसान हुआ और बुरी तरह से तोड़फोड़ किया गया। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग तो बात करने गए थे ना, हम लोग तो मैनेज करने गए थे कि नहीं भाई किसी के इज्जत के साथ तुम खेल रहे हो, तो उसको हम लोग कैसे सोचे कि चलो भाई 1 लाख रुपया हम इसको दे देंगे और ये सारा सलट जाएगा मामला। लेकिन उसका नहीं, उसका तो था ब्लैकमेलिंग करने ही का। कभी आज मान लीजिए कि बीना दी का एडिट किया है, कल हमारा भी कर सकता है, परसों आपका भी कर सकता है। मेरा गया अध्यक्ष है, उनका भी एडिट करके कुछ दिन पहले वो चढ़ाया था, जो कि ये आत्महत्या करने वाली थी, फिर भी हम लोग चुप थे, नहीं कुछ बोले। इसको समझाया, छठ का टाइम था, तुम छठ करो। इतना ब्लैकमेल क्यों? उसको महिला विकास मंच ही दिखाई दे रहा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है वीरू को। हम वंशज है, श्री कृष्ण के वंशज है, मैं ईरान है, ऐसा कहकर थी कि पैसा पहले भी दिया गया है, बिल्कुल, और अभी फिर पैसा ऐसा उनके पास है जो आप लोग को पैसा दे के मैनेज करना पड़ रहा है। वो सबको ब्लैकमेल करता है। महिला है, महिला को कहीं ना कहीं एक साथ चलाती है और महिलाओं के लिए न्याय के लिए लड़ती है। जब आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, आप पैसा दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज है। और आप ये चीज स्वीकार भी नहीं कि आप पैसा दे रही है, 1 लाख रुपया ले गई थी, तो क्या उनके क्योंकि उनकी बेटी का शादी टूट गया था, पूरा चैनल पे चलवा दिया था, और लोग क्या करते थे? एक सेकंड सर, मैं बता रही हूँ, आप ही इमेजिन कीजिए कि एक समाज सेवी महिला, एक स्ट्रॉन्ग लेडी पिलर, उनकी बेटी की शादी लगती है, और जिस महिला की बेटी का शादी फरवरी में रखा गया हो, और जनवरी में उनके ऊपर लिखा जाता है कि फलना की बेटी जो ऐसी है, जो करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा हूँ वो भी क्यों? क्योंकि वो शादी टूटने के डर से ये पैसा दिए, ना कि उससे मतलब परेशान होकर पैसा दिए। इनका मेन एक ही उद्देश्य था। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, कानून में इसके लिए कोई प्रावधान है या नहीं, जो कि आप जब बता रही हैं कि महिला के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया जा रहा है, जी, तो ये तो एक तरीका अपराधी छवि हुआ, वो तो केस भी किया जा सकता था, तो फिर ये पैसा देने की बात के संरक्षण में पैसा दिया जा रहा है। आप सबसे पुरानी सदस्य हैं, आप खुद बता रही थी। जी बिल्कुल, इन सब चीजों पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? सर हम लोगों ने एक्शन लेने की ही अभी सोच रहे थे। आप सोच रही हैं एक्शन, जबकि 2 बार पैसा दे दिया गया है। पैसा 2 बार दिया गया है कि नहीं इसकी मैं पुष्टि नहीं करती हूँ। सबसे पुरानी मेंबर है महिला विकास मंच की, आप बोल रही थी। जी मैं हूँ पुरानी मेंबर। आपको खबर नहीं है पैसा दिया गया है कि नहीं?
मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर बेटी की इज्जत दांव पे लगती है, इमेजिन कीजिए आप ही की बहन है, उसका शादी लगा हुआ है, उसके लिए सारा हॉल सारा चीज बुक हो गया है, रसोईया की व्यवस्था हो गई। देखिए कॉम्प्रोमाइज ऐसा कुछ नहीं था, बस उसके बीरू किशन के पास एक ही फंडा था, उसका एक ही सोच था कि वो किसी तरह बीना मानवी को बदनाम करे। हमारे टीम से कुछ बदचलन महिलाएं निकली हुई हैं। तो मैम कभी ऐसा हो सकता है बिना कोई साक्ष्य का आपको बदनाम किया? अच्छा सर, साक्ष्य में बता रहे हैं, सुन ही रहे हैं, हेलो सुन ही रहे हैं आप। कभी जवाब रहता है, सवाल रहता है। सुनिए, अब हम बताते हैं। जी भाई सुनिए सबका, सुनिए। आज मेरा यहाँ आने का आपको तो पता है कि बिना मानी से झगड़ा रहता है, सबको पता है। आज रूपम यहाँ क्यों आई है इसका भी हम बताएंगे। सबके बारे में, सबके दिमाग में सवाल है। जब ये बोल रही है, क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है? सुनिए, बात यहाँ बेटी का है, ठीक है। जब बीना मानवी शादीशुदा होकर चरित्रहीन कहला सकती है, आप ही की जुबान बात कर रहे हैं हम, जी, तो उनकी बेटी पे जब सवाल आएगा तो वो क्यों नहीं खड़ा होंगी? हमको बस इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल। अगर आज रूपम यहाँ है तो सिर्फ एक बेटी के लिए है। तो मैम कुछ भी और सुनिए, पहले सवाल सुनिए, जवाब सुनिए, उसके बाद जो आप सवाल कीजिएगा हर एक का जवाब है मेरे पास। और जो वीरू किशन के बारे में आप बात कर रहे हो, मैं उसे नहीं जानती थी। आपको पता होगा 2023 का अक्टूबर में एक केस फाइल हुआ है, मेरे पास साक्ष्य है, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे से ले लीजिए। नंबर है 104/23। वीरू किशन साथ में उसकी खुशबू रॉय उसमें नामजद है। खुशबू का कहना है डायरेक्ट लिखित वे में ऑन फेसबुक पोर्टल, फेसबुक पे जो है एकदम डायरेक्ट ये लिखा हुआ है कि हम तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे, देखते हैं तुम्हारा कानून मेरा क्या कर लेगा। मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये। जब वो खुद उंगली उठा रही है कानून पे, और वो क्या बोल रही है, बीना मानवी, हम ये बीना मानवी एक्सेप्ट भी की है रिसेंटली कि हाँ मेरे से गलतियां हुई हैं उसी के ऑफिस में। अब आप एक बात बताइए, खुशबू से पूछिएगा, आज से 1.5 साल पहले वो औरत तो नहीं कहेंगे, एकदम जाहिल है, खैर उतना टीका टिप्पणी, और मैं माफी चाहूंगी किसी के ऊपर वो कलवा है कि क्या है वो नहीं, वो नेचुरल देन है, भगवान उसको जैसे भी बना के दिया है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन यस, अगर वो खुद करप्ट है और दूसरे पे उंगली उठा रही है, मैं साफ कहती हूँ कि व्हाइट कॉलर हूँ, इसीलिए उंगली उठाती हूँ साफ से। पूछिएगा किसी पे वो चोरी का इल्जाम लगाई थी आज से 1.5 साल पहले कि मोबाइल चोरी की, जिसके पास खुद 1.5 लाख का फोन हो, फिर 15-20 हजार का अलग से फोन हो, 2 लाख का चैन पहनता हो, 10 लाख की गाड़ी हो, वो किसी का 10 हजार का फोन चोरी करेगा? क्वेश्चन 1। दूसरा, खुद यही वीरू किशन यही केस पहले भी एडिट कर करके फोन चोरी किया है, और ना जाने किसी से, याद होगा विकास राज मैटर से मैं इसको जोड़ रही हूँ, उस समय भी इसी तरीके से वीडियो एडिट करना, फोटो एडिट करके वायरल किया, केस दर्ज है, चल रहा है। अब ये केस जो है ज्वाइंट होगा, क्रिमिनल इंसिडेंट उस समय नहीं था, लेकिन इस केस में तो ऑलरेडी मेंशन है 104/23, फिर 109/24। याद होगा फरवरी में मेरे ऊपर हमला हुआ था, याद है, सबको याद होगा। लेकिन उसको स्क्रिप्टेड बनाकर ये दिखाया गया कि ये तो उल्टा मार रही थी। अगर हम रेडी होते मारने के लिए, वो फुटेज आप देखे होंगे, गाड़ी से निकलना, एकदम प्योर फुटेज बन रहा है, फिल्म जैसे बन रहा है वैसे। क्यों? उसमें मैं वीरा मानवी को भी गलत बोलूंगी, उस समय उन्होंने साथ नहीं दिया। आज मैं इसीलिए खड़ा हुई हूँ कि आज देखिए, आज आपकी बेटी पे बात आया, हम आने नहीं देंगे। और वो लोग जो गलत है, आप उसके बगल में बैठ के सबसे पहले तो गलती की। अरे एक बार रूपम तो हिला के रख देती है, कबाड़ के रख देती है। आप जाते और बात कर रहे हैं धाराएं की, धारा पे धारा। बीना मानवी जी का एक स्टेटमेंट था कि कितनों से लड़े, कितनों को किसको FIR करे, कितनों पे करे, वाकई सच बात है। कल जिस प्रकार से घटना है उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में हम यही कहेंगे कि बिल्कुल गलत है। ये गई अपनी कोई भी, जब भी किसी के बच्चे, पृथ्वी जी पीछे खड़े हैं, उनकी माँ है, दोस्त जैसा उनका रिश्ता है, उनकी बेटी है। जब किसी बच्चे पे आँच आ जाती है ना, तो माँ किसी हद तक उतर जाती है। अरे कुत्ता का जो बच्चा है उस पे आप हमला करके देखो, आपको काट के बर्बाद ना कर दिया तो कहो। यहाँ तो बिना मानवी मैनेज की मेरी बच्ची का बस इज्जत बच जाए, तो वो तो कह रही है, उन पे सवाल करो ना। उनके बेटे तुम लोग कहाँ से लाए? और वीरू किशन, तुमको हम बोल रहे हैं, ये लास्ट वार्निंग है बेटा, तुमको तो हम वो पानी पिलाएंगे ना, एकदम तुम लोग मेरे दिमाग में हो। खुशबू रॉय जो है, जो भी
तुम लोग का डायरेक्ट ये स्टेटमेंट था कि तुम्हारा कानून मेरा क्या बिगाड़ लेगा, हम भी देख लेंगे। ये स्टेटमेंट तुम्हारा रिटर्न है, अगर तुमको याद ना हो, तुमको लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी शेर हो। आखिर किसी की बेटी का इनके खिलाफ था। और हाँ, एक और बात, जो ये बोल रही है कि 60,000 रुपया जिस व्यक्ति के बारे में बोल रही है ना, वो व्यक्ति गोला रोड में मेरे पास, मेरे ऑफिस तक आया है बिना मानवीय कंप्लेन लेकर। लेकिन मेरा सवाल उस समय यही था उस व्यक्ति से, क्या आपकी गलती नहीं है, आपने पैसा क्यों दिया? कानून है ना। मैं उससे 2000 ऑनलाइन अभी भी आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हो जिसके बारे में बिना ये खुशबू राय उछल के बोल रही है। इसीलिए अरे कोर्ट का दरवाजा है ना, खटखटाओ। तो 2000 रुपया मैंने खुद, मेरा लीगल चार्ज था जो मैंने लिया, लीगल एडवाइस दिया, चार्ज दिया 2000। इसका मतलब क्या है? वकील है, फीस बनता है। तुम 60,000, अभी आपका ये सवाल था ना कि ये 1 लाख क्यों देने गई बीरू किशन को, वही क्लाइंट क्यों बिना मानवी को दिया? हम भी तो अवेयर कर चुके हैं, आज ही 3 साल पहले हम अवेयर कर चुके हैं कि बिना मानवी को पैसा मत दीजिए। आप देते हैं तो वो लेती है। तब मुझे समझ में आया कि अकेले बिना मानवी गलत नहीं है, आप दे रहे हो तब तो ले रही हैं। आप नहीं दोगे, नहीं लेगी, गलती किसका है? अब सवाल आप पे खड़ा होता है, बताइए 1 लाख रुपया नहीं देती तो क्या करती? बार बार एक बच्ची का शादी टूट जाना आपको समझ में आता है? आपकी खुद की बहन के बारे में सोच लो ना भाई, औकात ना पा जाता है। वो भी खुशबू जो अनमैरिड होते हुए भी बीरू किशन के साथ रहते। देखिए उस पर मैं नहीं बोलूंगी, नहीं मैं बोलूंगी, नहीं किसी के हम लोग एडवोकेट हैं, हम लोग किसी के पर्सनल रिलेशन पे बीरू किशन से हम लोग का जो बात है, नहीं। देखिए एक चीज समझिए, हमें क्या बताना चाहिए, इस पे आप पे लीगल एक्शन बन सकता है। बनेगा तो बने, ठीक है। हम कानून के हम रक्षक हैं, क्यों हुआ तोड़े, हम लॉ नहीं तोड़ रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहिए। हमारा कानून ये नहीं कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अपने समाज की जो संविधान है, हमारा समाज में भी माँ बहन भी है, हमारा तो समाज कहता है भाई बहन भी शादी कीजिएगा तो आपको लीगली ऑथराइज है। उसी काला कोर्ट ने कहा है ना कि आप लिविंग रिलेशन में रह सकते हाँ रहिए, मगर उसकी भी एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। अब हम अपने भाई के साथ रहे तो हम कहेंगे हमको संविधान हमको राइट देता है, हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। हमारा समाज है, हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है इसको। हम लोग कुछ समाज के भी जिंदा व्यक्ति हैं, मरे हुए मुर्दे नहीं है, कुत्ता कुत्तियां नहीं है कि हम किसी के साथ भी रहे तो वो ऑथराइज है। आप जब एक किसी की बेटी का चरित्र हनन करती हैं, अब ठीक है बीना मानवी जी अपना पार्टी कर रही थी, शॉर्ट स्क्रीन लेकर के उसको आप सोशल मीडिया पर डालती है और कहती है कि बीना मानवी पिट के गई है। ये कितनी बड़ी काम है। जो बीना मानवी कितनी माँ बहन की इज्जत बचा ली, कितनी बेटियों के घर उजड़ने। कोर्ट का बात, मैं कोर्ट की मतलब एडवोकेट हूँ, मैं बताती हूँ 498 में क्या होता है। आप रगड़ के मर जाइए, 14 साल 15 साल मर जाइएगा, आपको न्याय नहीं मिलता है। बुरा मत मानिएगा, न्याय नहीं मिलता है, तारीख पर तारीख आती है। मैं भी एक वकील हूँ, रात दिन देखती हूँ, परंतु बिना मानवी के पास क्यों आता है? समझाया जाता है। यहाँ हम लोग पैसा वसूलने के लिए नहीं बैठे हैं, किसी के घर बसाने के लिए बैठे हैं। ठीक है बहन, आपके हस्बैंड से बात करेंगे, आपके परिवार वाले से बात करते हैं, हाँ हमारा बात लग जाता है, ठीक है मैडम आप बढ़िया समझा रही हैं, होता है ना। तब तो मैम ये आप मान रही हैं कि यहाँ संस्था में पैसा लिया जाता है? बिल्कुल नहीं पैसा दिया जाता है महाराज, आप कैसे कह रहे हैं? जो गरीब है स्टेटमेंट दे रही है कि हाँ हमने समझाया, उसका फीस लिया, तो ये मैंने फीस, सर आप तो बात को घुमा रहे हैं, मैंने फीस का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया है। मैं वकील हूँ, पर्सनली कोर्ट में लड़ने जाऊंगी, आप ही का 498 का केस रहेगा, बीबी करेगी तो आपको मैं पैसा नहीं लूंगी। आपका ही ये भी बयान है। मैं संगठन को छोड़ के चलिए ना, हमारे संगठन में गरीबों की मदद होती है। अमीर जो है उनको लग रहा है कि हम 10 साल जब गरीब का अगर मदद होता है तो फिर ये क्यों लिया जाता है? यहाँ पर जो भी चार्जेज हैं या फिर जो भी जाने आने का फेयर जो लिया जाता है, एक बात क्यों किया जाता है? मैं बता रही हूँ, एक सेकंड, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ सर। ये मेरा 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर है। हमारी संगठन में वकील हूँ, हमारा तय कहाँ से 500 रुपया उठा रहा है, किस क्लाइंट से ले रहा है, हर किसी का मैं वेरिफिकेशन तो नहीं करूंगी। हमारी संगठन में बहुत सारी महिलाएं हैं, अब इनका मानसिकता मैं सर्च तो नहीं करके बैठी हूँ कि हमारे नाम पर बिना मानवी हाईलाइटेड चेहरा है, बिना मानवी के नाम पर आप ही 50,000 उठा लीजिए और एलिगेशन जाकर कहे कि मैंने बिना मानवी को दिया। कोई प्रूफ होना चाहिए ना आपको। तो मैम संगठन का कार्य है ना कि हम देखेंगे कि हमारे संगठन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस पर लीगल करवाएं। ये भी तुम्हें सकता है ना कि जो पैसा बिना मानवी को दिया गया वो डोनेशन किया गया संस्था में, डोनेशन किया करता है ना संस्था में, और उसको बाद में वो यूज भी कर सकता है कि नहीं, हमने उनके खिलाफ भी यूज कर सकता है। अब 1 लाख 1.5 लाख तो डोनेशन भी तो करता है। ठीक है, फिर बिना मानवी जी का भी एक स्टेटमेंट है जिसमें बताया जा रहा है कि हम सब पैसा वापस करेंगे जिन भी महिलाओं से लिया गया है। अरे भाई वो पैसा कहाँ से वापस कर रही है? अभी हम लोगों ने परसों चकिया टीम गठन में गया था, वहाँ के हम लोग बहुत ही विश्वासी एक महिला है, नाम तो ओपनली नहीं लेना चाहिए, मैं लेती हूँ, सारा फसाद की जड़ वही है, फाइमा जी, जो खुद साक्षर नहीं है, 5वीं तक पढ़ी हुई है, उनको महिला विकास मंच में रखा गया, उनको साक्षर बनाया गया, समाज में बोलने
बोलने के लायक बनाया गया। लंबे अरसों से तो कहीं न कहीं ये महिला विकास मंच ने उनको ढो रहा था। मैम ये हम लोगों का दोस्त तो नहीं ना है, कहीं ना आप जो बोल रही है कि जो 5वां फेल है या पास है जो भी है हाँ, बताइए। तो महिला विकास मंच ने उन्हें ढो रहा था लगभग 7 अरे महिला विकास मंच तो सर हमें भी ढो रहा है। कोई कह दे यहाँ से लेकर रोहतास तक का मेन कार्य है कि हम अच्छे आदमी को रखें या फिर ऐसे व्यक्ति को रखें जो हमारा संगठन आगे बढ़ा सकता है। सर वो मुद्दे पे बात कीजिए, वैसा बात नहीं है। देखिए कहा जाता है ना कि कभी कभी तेज को भी बुड़बक बन जाया जाता है। अगर इतना नहीं हुआ रहता तो इतना क्वेश्चन आप नहीं करते। आखिर वो जो फोटो वीडियो या फिर जो कुछ भी है उसके पास आ कहाँ से रहा है? एआई का जब कौन सा वीडियो कौन सा फोटो एडिट कर रहा है? एडिट हो सकता है ना, टोटल फोटो एडिट कर दिया जा रहा यहाँ है। पे मेरा क्रॉस रहेगा। बीना मांडवी जी खुद एक्सेप्ट कर रही है कि दिल्ली में वो कर रही थी, क्या वो तो कर रही गलत थी? किया है, लेकिन वो वो जूस है या क्या है? वहाँ पे नहीं ना कौन कह रहा है कि बियर पी रही है? इसमें मद निषेध का यहाँ एक मिनट गुड़िया जी, मद निषेध का किया हुआ है, एडिट किया हुआ है। डाला हुआ है। आप पर्सनल पहली बात ना कि एडिट किया रहे या जो रहे, आप ये चीज कर ही नहीं सकते। मद निषेध का शॉर्ट बात बताते हैं, ये फोटो देखिए अभी एक XYZ जो भी लोग बोल रहे हैं ठीक ही बोल रही हैं इस कंटेंट में कि जो वीडियो वायरल किया। बाकी महिला विकास मंच से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा कंटेंट यही है कि आप बार बार लॉ क्यों वायलेट कर रहे हो, क्योंकि किसी का फोटो जिस तरीके से वो फोटो पोस्ट कर रही हैं, अगर मेरा मान लीजिए अच्छा जैसे मैं ये बैठी हुई हूँ सिंपल फोटो, मैं आपको कंसेंट नहीं दे रही हूँ और आप पोस्ट कर दे तो ये भी अपराध है। अपराध है, कानूनी डाल सकते हो किसको। लेकिन मैं सीधा बोलूंगी कानून वीरू किशन जो है अगेन एंड अगेन कानून को सीधा अंगूठा दिखा रहा है। सबसे पहली बात है कि हम लोग का जो भी मुद्दा है वो बीरू किशन से है, तो फिर इनका जो गर्लफ्रेंड है, क्या है इनका नाम है, खुशबू रॉय क्यों आ रही है आगे? बीरू क्यों नहीं बीरू क्यों नहीं आ रहा है आगे? वो महिला का मुद्दा बनाना चाहता है। बीरू अभी तक नहीं आया है आगे और वो खुशबू को आगे कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसको भगा दिया जा रहा है। खुशबू से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। जो भी कर रहा है बीरू कर रहा है। तो आप लोग कानून का सहारा क्यों नहीं लेना? कानून का सहारा मैडम लिए हैं, हर जगह दिया गया है, हर थाने पे दिया गया है। रहा बात पैसों की मुद्दा का, तो उनकी बेटी के शादी का ज्यादा दिन नहीं था और एंड टाइम पर वो ब्लैकमेल शुरू कर दिया। यानी कि मीडिया में अगर कोई भी बात अगर कोई बाइट दे देता है तो क्या होता है? उछल जाता है। तो बीरू किशन का कहना हुआ कि मैडम इतना पैसा दो और सारे चैनल से हम डिलीट करवा देंगे। आपके पास कोई साक्ष्य है जो रिकॉर्डिंग है जो बीरू किशन ने वो व्हाट्सएप कॉलिंग करता था, फिर भी रिकॉर्डिंग है। थोड़ा कि पैसा दीजिए मैम, हम पूरा चैनल से उड़वा देते हैं। तो मैम आप तो एडवोकेट है, उसके लिए भी एक धारा है, वो तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा जो ये कानूनी कर रहा है काम। मैम वो तो गिरफ्तार हो ही जाएगा। जाति सूचक वर्ड का भी प्रयोग किया है। सबसे बड़ी बात की एक महिला का बाल पकड़ा है। अगर हमारे कानून में ये भी है कि अगर 30 सेकंड कोई पुरुष अगर हमारे ऊपर ताक देता है लगातार तो उसको भी सजा होती है। और वो एक महिला को, वो भी हमारी समाज की ऐसी महिला जो कितनी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत है, उनका बाल पकड़ा है, उन पे अटैक किया है, उसके लिए तो सजा एकदम जरूर है। और 354A भी लगेगा और अंदर जाएगा। तो फिर आप लोग इतना घबरा क्यों नहीं है? कहाँ घबरा रहे हैं? आपको भरोसा नहीं है मैम? आपको कहाँ से हम लोग कहाँ से लग रहा है कि घबराए हुए हैं? अगर घबराए अब जागे हैं, अब जागे हैं हम लोग। जब इतना बड़ा हस्ती जो बीना मांडवी जो दूसरों को न्याय दिलाती है वो आज खुद प्रताड़ित हो रही है, उस पर आप क्या कुछ कहिएगा? देखिए वो प्रताड़ित नहीं हो रही, इमोशनली ब्लैकमेल हो रही है। अच्छा। जो बात अभी आप बताइए, आप एक बच्ची है, पता नहीं आप शादीशुदा है कि अनमैरिड है, मैं एक बच्ची की माँ हूँ। जब हमारे बात बच्ची पे आएगी ना, कहा जाता है दुनिया के सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। जब एक माँ के बच्ची की इज्जत की बात आई तो बच्ची बताइए, वो समाज सेवी बाद में है, माँ पहले है, मैं वकील बाद में हूँ, माँ पहले हूँ। अगर मेरी बेटी की इज्जत पे बात आती है तो उन्होंने तो बस उसके घर में जाके उन्होंने भी नहीं किया कि हमारी बेटी के बारे में तुम मत लिखो, मैं उसका मर्डर कर देती। ऑन कैमरा बोल रही हूँ, अगर बेटी की इज्जत की बात आती है मैं मर्डर कर देती, चप्पल मारी बेचारी, मैं मर्डर करती। इसके लिए कानून हमको सजा गलत हो गया हम लोगों से, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। आज वही कारण है कि मैं आज मेरा कोर्ट में केस था, मैं आरा कोर्ट में एज ए लीगल एडवाइजर हूँ। मैं अपना केस छोड़ते हुए भी एक बेटी की चीर हरण को देखते हुए मैं यहाँ दौड़ी चली आई हूँ। और जो कृष्ण वो बीरू कहता है कि मैं यादव कुल से हूँ, मैं यादव कुल का उसको इतिहास ही नहीं पता हम है। बता रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहा है तेज प्रताप, आके मिल ले मेरे से, उसको बढ़ावा दे रहा है तेज प्रताप। हम तो सीधा बोलते हैं। खास सवाल आपसे है,
जब यहाँ पे आप लोग गई थी, बढ़ावा दे रहे हैं मैम। कैसे दे रहे हैं हम उसका जवाब देते हैं। जी बोलिए। आज से 2 साल पहले जो केस हुआ था उसमें आरजेडी के बहुत सारे लोग थाना में फोन करते थे, ठीक है, बोलिए, थाना से फोन करते थे, और इस बार भी वही हो रहा है। तो इस बार वो होने नहीं देंगे वैसे। और आरजेडी के तेज प्रताप जी का नाम इसलिए ले रही हूँ कि या तो उनके नाम का ये लोग दुरुपयोग कर रहा है सर, उनके नाम का दुरुपयोग हो रहा है। मैं भी आरजेडी की जिला अध्यक्ष हूँ रोहतास की। मैं बताते चलूं, मैं आपकी बातों को डिनाई करती हूँ। तेज प्रताप का ये मकसद नहीं रहता है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खेला जाए। वो बहुत ही सिंपल नेचर के आदमी है, हर किसी को गले लगाते हैं। मैं इनकी बातों का भी डिनाई कर रही हूँ। उनका कभी भी मकसद नहीं है। और यादव ये जो बात करता है, मैं भी यादव परिवार से आती हूँ। यादव परिवार का मकसद होता है कि अगर किसी की बेटी की चीर हरण होता है तो उसका पूरा वस्त्र का ख्याल रखा जाता है। परंतु ये शर्म आता है हमारा यादव कुल से ये कि क्या बीरू चंद्रवंशी नहीं है। ये गिरा हुआ घटिया निहायती बेशरम इंसान है, क्योंकि किसी की बेटी को इज्जत उछाल करके पैसा कमाना चाहता था। मैम आप लोग गई थी तो वहाँ पे ठीक है, आप लोग समझाने के लिए गई थी कि हम ये वीडियो फोटो जो है डिलीट कर दो, लेकिन बात कहाँ से बिगड़ गई मैम कि आप लोग गुंडागर्दी को उतर गए, तोड़फोड़ कर दिए। आप लोग बीरू किशन को वहाँ से कानून के हवाले भी कर सकती थी घर के। आपको कहाँ से लग रहा है कि महिलाएं गुंडागर्दी करने लगी हैं? ये हमारी गुंडागर्दी तो वो किया है, गुंडागर्दी वो किया है, गुंडागर्दी नहीं किए हैं। लेकिन साफ तो उसका आरोप है कि हमारे साथ गुंडागर्दी की गई है। हमारे भाई गुंडागर्दी किए रहते तो हेलमेट पहन के 2 रड लेके हम लोग नहीं घुस जाते हैं। गुंडागर्दी है, आपका खुशबू की है, हेलमेट पहन के दोनों हाथ में रड लेके। ये बताइए, आपके हाथ में पिस्टल है तो आप गुंडागर्दी कर रही है कि निहत्थे आदमी हम लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं? अजब सवाल को मोड़ रही है आप। गुंडागर्दी वो किया है, तोड़फोड़ वो किया है जिससे कि हमारा क्या मानहानि का केस लगा सके और बहुत सारे धाराएं लगती है। गुंडागर्दी का गुंडागर्दी का साक्ष्य देखिए आप लोग, कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं कि कौन कर रहा है? लड़की हेलमेट पहनी है, वो ये खुशबू है, मीडिया रिपोर्टर है। ये खुशबू है और ये बीरू के क्या कहते हैं, रखेल है। ऐसे नहीं, गर्लफ्रेंड। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? गलत ऐसे नहीं, किसने गुंडागर्दी की? देखिए दो बड़ा बेत उसी बेत से प्रहार की है बिना मानवी पे। अच्छा ये बताइए, एक सेकंड, फाइनल डिसीजन बताइए मैम, फाइनल डिसीजन ये बताइए बिना मानवी अब आगे क्या करना ये बताइए। एक बात मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो लोग कह रहे बिना मानवी चोरी की, जो खुद 50 लाख के गाड़ी में घूमती हो, जिसके पास 4 आईफोन हो, वो जाएगा 5,000 20,000 के मोबाइल चुराने, तोड़फोड़ करने। महाराज, ये भी सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ रोहतास में जाकर के सिलाई सेंटर खोलती है, 1 लाख का मशरूम उत्पादन करवाती है। हमारे यहाँ 12 13 एसटी महिलाओं का जो महिला शादी करवाती है, वो जाएगी जाकर के किसी के घर में चोरी करने। SC/ST एक्ट के तहत केस भी किया गया आप लोग के ऊपर, पृथ्वी जी पर केस किया गया। अरे भाई, जो माँ को बच्चा बचाने गया तो बताइए कि SC एक्ट की महिला वहाँ पर कर रही थी स्टूडियो में जी रात में। और एक प्लानिंग 11 बजे रात में वो लड़की क्या कर रही थी? 11 बजे रात में कौन सा शूटिंग चल रहा था? मैं आपसे जनरल से भाषा में पूछना चाहती हूँ। मैं ऑन कैमरा नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन जब हम लोग गए वहाँ 6 लड़का और 3 लड़की थी और रूम बंद था। हम लोग बेल बजाए, उसके बाद वो तीनों लड़की निकली और बीरू अंदर में था, उसमें भी 2 लड़की थी। आया, बात किया, फिर अंदर में वो गेट लॉक कर लिया। उसके बाद पूरा ड्रामा वो मोबाइल से कॉल करके पूरा रच दिया। कारण क्या? 376 मैं क्या बोलूं, गिरा हुआ हरकत लोगों का। 376 तो महिलाओं पे लगा नहीं सकती थी रेप केस। उसके पास एक ही ऑप्शन बीरू भाई के पास बचा हुआ था कि बेचारा सीधा साधा लड़का है, लड़की का तो बदनाम करिए रहे हैं, इसके ऊपर भी ऐसे एक्ट लगा देते हैं। जब वीडियो अपलोड किया रात में, जब वीडियो अपलोड किया वो 6 बजे के बाद, तो हम लोग दिन में कैसे वेट करते हैं? साथ में प्रशासन बिल्कुल गई, पैसा देने पर शासन जाता है। प्रशासन जाएगा साथ में। अरे तो बोल तो रहे कि बेटी का शादी टूट गया, तोड़ दिया, बोला जा रहा है। कितना बार बोले? तो हम तो बाद में ना उसको जांचेंगे कि एडिट है कि क्या है। आगे तो हम बचाने का फोकस करेंगे कि नहीं मेरे पास किसी को नहीं कुछ दिखाई देता तो औरत के चरित्र पे दाग लगा दो। जब गोली मारेगा तभी ना जाके आदमी इलाज कराने जाएगा। महाराज, वीडियो डाला हम लोग वहाँ प्लानिंग से थोड़ी बुखार की दवाई कंप्लीट करते हैं आप लोग भाई। हम लोग तो गए थे आराम से बात करने कि भैया मान जाओ, लो पैसा, मुंह बंद करो, बेटी का इज्जत रहने दो। कहता है कि हम औरतों की महिला कल गए थे तो 6 महिला हम लोग जेल थे, एक पृथ्वी गया था बस हम लोग के साथ। मैम, बेटियों का इज्जत का सामान देता हूँ, तो बाकी सभी तो महिलाएं और बेटी ही गई थी वहाँ पे। अरे भाई, हम लोग 6 महिला थे, पृथ्वी जी बाहर में थे
उनका ही जो भी था स्टाफ था अंदर में, उसके बाद 3 गाड़ी वो मंगवा लिया और वो गाना गाते हुए अंदर रूम में प्रवेश किया, लाइट बंद किया, लाइट बंद करके वो कहानी है। ऐसी एक्ट लगाया गया तो उसके साथ जब कुछ करेंगे तब ना लगाएंगे भाई। लाइट बुझाने का क्या आवश्यकता था? जब मेरे घर में कोई खोट नहीं है तो लाइट क्यों ऑफ करेंगे? लास्ट में आप लोग क्या चाहते हो बता दीजिए। केस सत्यापित होगा, ठीक है। हम लोग का एक ही मांग है, वीरू कृष्ण वंशी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो बच जाता है तो आज बीना मांझी का चरित्र हरण किया है, कल हमारा करेगा, परसों इनका करेगा, तरसों इनका करेगा। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है आप लोग से थोड़ा सा हटके। बोलिए। आप एक बात बोलिए कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि बीना मांझी जी का चीरहरण हुआ नहीं होना चाहिए। हमको तो महिला विकास मंच से मतलब नहीं, हमको हाँ आज उनकी बेटी से मतलब जरूर है क्योंकि शादी टूटा है, हम बस और दूसरा पृथ्वी जैसा बच्चा जो अपनी माँ के साथ खड़ा रहता है, कुछ भी हो उसकी माँ से मेरा लड़ाई है वो भी जानता है, लेकिन वो खड़ा रहता है। लेकिन अगर हम कटाक्ष करें तो जिसका खुद मान हानि की हो बीना मानवी जी साक्ष्य के साथ अगर हम आपको दे दे तब क्या कहिएगा इस पर? देखिए सिस्टर, मतलब ऐसा नहीं लगता कि जैसा को तैसा हो रहा है कुछ क्षण भर के लिए? किसका मानहानि हुआ? आप मुद्दे को क्यों भड़का रहे हैं? नहीं, हम भड़का नहीं रहे हैं जैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं भी यहाँ पे हूँ ना। आप जो अभी जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रही है जो मैं जहाँ पे मैं भी बैठी हूँ वहाँ पे मेरा भी नाम आएगा कि रूपम जी भी थी वहाँ पे और ऐसा ऐसा। इसीलिए मेरा ये सवाल है आपसे, आप लोगों से, क्योंकि आपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए हैं जो कि लाइव चल रहा है मीडिया का और मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ, बस इसीलिए क्योंकि आप लोग ना मुद्दा घुमा रही हैं। हम आपको बता रहे हैं, आप वकील हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन चीजों को समझिए। बात यहाँ सिर्फ बेटी और बिना पृथ्वी का है, 2 बच्चे का बात है, ये निर्दोष है, हमको इसको ना हटाना है हम लोग। तो फिर हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि अरे वो तो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं, आप चीजों को समझ नहीं रही हैं। आप कैसे केस को घुमा देंगे आपको नहीं पता चलेगा। आप तो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं, मतलब कि बीना मानवी जी जो है ऐसा ऐसा किया, वो तो खुद ही बोली है। तो हम फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि अगर बीना मानवी जी का चीरहरण हुआ है तो उसका वो होना चाहिए, उन्होंने भी किया है। आप ऐसा ना बोलिए, आप तो केस को घुमा देंगी, फिर इनके बच्चों को न्याय नहीं मिल पाएगा। बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं, किसका न्याय दिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं? अरे तो कल हम लोग बच्चों को ले रहे हैं ना वहाँ पे, यही तो मैं पूछ रही हूँ ना कि जिसका मानहानि होने का तो क्या करेंगे? आपको लग रहा है कि बिना मानवी का बात करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताइए 376 का मैटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वही होनी चाहिए, जब तब क्या हुआ? हम लोग मुद्दे की बात के लिए यहाँ बैठे हैं।